हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एबॉर्शन के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है, तो वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें पूरी और सही जानकारी के लिए। देखिए, एबॉर्शन जब आप करवाते हैं, चाहे वो मेडिकल एबॉर्शन हो या फिर डीएनसी आप करवा रहे हो, उसके बाद 1 या 1.5 महीने तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, किसी को 1 महीने तक पॉजिटिव दिखाता है, दूसरे महीने वो टेस्ट करती है तो वहां पे निगेटिव शो होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को 1.5 महीने तक भी पॉजिटिव दिखाता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, किसी को 1 महीने या फिर किसी को 1.5 महीने या फिर किसी को 21 दिन इस तरीके से निगेटिव शो हो सकता है। यानी कि कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई इतने दिन में करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव ही दिखाएगा, क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो धीरे धीरे डाउन होते हैं। किसी की कम दिन की प्रेगनेंसी होती है, इस वजह से जो हार्मोन है जल्दी डाउन हो जाते हैं, या फिर किसी की ज्यादा दिन की प्रेगनेंसी होती है तो ज्यादा दिन तक हार्मोन रहते हैं, इस तरीके का हो सकता है। तो 1-1.5 महीने तक आपको पॉजिटिव दिखा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने तक। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो 1.5 महीने में भी करती हैं टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट महिलाएं, फिर वो जो है अल्ट्रासाउंड करवाती हैं उसके बाद, तो वहां पे उनका क्लियर होता है रिजल्ट, मतलब आपकी बच्चेदानी साफ हो गई है, यानी कि अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। लेकिन किट में उनका अगेन पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट वो कर रही है तो पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहां पे उनका सारा क्लियर हो गया, यानी कि अबॉर्शन कंप्लीट है। तो यही कारण होता है, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में बार बार बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना सही तरीका नहीं है। आपको अबॉर्शन के बाद अल्ट्रासाउंड ही कराना पड़ेगा, जिससे कि पता लगेगा कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हो गया। प्रेगनेंसी टेस्ट करना एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूजन में और डाउट में ही आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको हल्की लाइन दिख सकती है या फिर पॉजिटिव भी आपको दिख सकता है प्रेगनेंसी टेस्ट, तो यहाँ पे आप काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे कि हमने सही तरीके से तो टैबलेट ली, ब्लीडिंग भी सही चली, क्लॉट्स भी आए, फिर क्यों ये पॉजिटिव आ रहा है, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। कई ज्यादा फीमेल्स तो क्या करती है कि टेंशन में ही वो दोबारा किट ले लेती है, जिससे कि काफी ज्यादा दिक्कत उनको देखने को मिलती है। तो इसलिए इस गलती को आपको नहीं करना है, आपको अल्ट्रासाउंड ही कराना है। 14 दिन पे आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाइए, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता अल्ट्रासाउंड में। आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप एबॉर्शन टैबलेट लेती हैं, उसके बाद जो भी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स होते हैं, वो प्रेगनेंसी मटेरियल आपका निकल रहा होता है, आपकी बच्चेदानी साफ हो जाती है उसके बाद। लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे एससीजी हार्मोन हमारे शरीर में बन जाता है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है, और वो हार्मोन धीरे धीरे डाउन होता है। ऐसा नहीं है कि हमने टैबलेट ली और हमारा जो प्रेगनेंसी मटेरियल था वो भी निकल गया, ब्लीडिंग हो गई तो हमारा हार्मोन भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है और उसका लेवल धीरे धीरे डाउन होता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने टैबलेट ली और आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ और उसके बाद आपका एससीजी हार्मोन भी डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, जो हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करते हैं, वो किट भी हमें एससीजी हार्मोन ही बताता है, यानी कि हमारे शरीर में एससीजी हार्मोन है या फिर नहीं है, हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। क्योंकि प्रेग्नेंट जब हम थे तो उस टाइम पे था हमारे शरीर में एससीजी हार्मोन। अब हमारी प्रेगनेंसी खत्म हो गई है, यानी कि हमारे जो मटेरियल था प्रेगनेंसी वाला वो तो खत्म हो गया है अबॉर्शन के कारण, टैबलेट लेने के कारण, लेकिन हमारे शरीर में अभी भी एससीजी हार्मोन है, वो धीरे धीरे डाउन होगा। और हमारा किट जो है, जिससे मैंने बताया आपको, एससीजी हार्मोन ही डिटेक्ट करता है, एससीजी हार्मोन ही बताता है हमारे शरीर में है या नहीं है। तो अगर हम उसमें यूरिन डालेंगे तो हमारे शरीर में तो एससीजी हार्मोन है, जबकि हमारा प्रेगनेंसी मटेरियल निकल चुका है, लेकिन हमारे शरीर में एससीजी हार्मोन है, तो वो किट क्या बताता है, एससीजी हार्मोन। अगर हम वहां पे यूरिन डालेंगे तो वहां पे आपको पॉजिटिव शो होता है या फिर दूसरी लाइन हल्की भी दिखती है। तो यहाँ पे डाउट में आ जाती है लेडीजें कि हमारा सही से ब्लीडिंग हुई, क्लॉट्स भी निकले, हमने डॉक्टर के बताए गए तरीके से ही अबॉर्शन करवाया, फिर क्यों ऐसा आ रहा है। तो वो इसी का कारण होता है, आपका एससीजी हार्मोन धीरे धीरे डाउन होता है। तो ये हार्मोन कब डाउन होता है आपका, किसी का 1.5 महीने में, किसी का 21 दिन पे ही निगेटिव शो हो जाता है जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, या फिर किसी का 1.5 महीने तक भी पॉजिटिव शो हो सकता है। तो ये हर फीमेल में अलग अलग टाइम पे होता है, प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। किसी की कम दिन की प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि किसी की ज्यादा दिन की प्रेगनेंसी होती है, तो इस कारण। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसे सब्सक्राइब करके, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कोई भी सवाल है आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।